हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसिंग क्रस। तो आज हम लव फीवर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे। विंग हॉस्पिटल में अपने रूम पे था और सबको वहाँ पर आने के लिए मना कर दिया था। वो बहुत खामोश था, जैसे उसने मौन व्रत धारण कर लिया है। तभी सुयंग रूम पे आता है और विंग के पास जाता है। विंग पहले देखता नहीं है कि कौन है और वो कहने लगता है कि मैंने कहा था ना कि कोई अंदर ना आए, और कहता है कि प्लीज़ यहाँ से निकल जाओ, मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। तो सुयंग कहता है विंग तो विंग देखता है कि ये सुयंग है, तो स्वयं विंग के पास आता है और उसके एक हाथ पकड़ता है और कहता है आई नो विंग, तुम अभी बहुत डिप्रेस में हो, लेकिन मुझे तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात तय करनी है। असल में जब तुम बेहोश थे तब डॉक्टर ने पूछा था कि पेशेंट का हस्बैंड कौन है, तो मैं तब कह दिया था कि मैं हूँ, और इसलिए तुम्हारे भैया और श्रीजय सोच रहे हैं कि मैं तुम्हारे बच्चे की पिता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? तो विन कहता है कि ओ आई सी, और कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ ऐसे ही बैठे रहता है। तो थोड़ी देर बाद स्वयं कहता है कि तुम अपना ध्यान रखना, और वहाँ से निकल जाता है। ऐसे ही वो दिन निकल जाता है। वो इन किसी को अंत नहीं आने देता, और कोई अगर आ भी जाता है तो किसी से कोई बात भी नहीं करता है। उसके बाद ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं। जब डॉक्टर ने कहा कि अभी विंग का बच्चा ठीक है, तो विंग बहुत खुश होता है। विंग अपने बच्चे को अपनी गोद में लेता है और उसे अपने सीने से लगाता है और अपने बच्चे को फीड कराने लगता है। इस 2 दिन में पहली बार विंग ने हंसा था। ये देखकर यान ली एंड आचिंग बहुत खुश होते हैं कि उसकी भाई अभी हंस रहा है। यानली ने आचिंग को कहा था कि वो इनके सामने कोई ऐसी वैसी बात ना करे, तो आचिंग अपने आप को कंट्रोल करता है और कुछ भी ऐसा वैसा बात नहीं कहता है। वो लोग सिर्फ उनके बच्चे के बारे में बात करते हैं कि वो बहुत प्यारा है, और ऐसे ही बहुत सारे हल्के फुल्के बातें। और फिर अगले दिन विंग को वहाँ से डिस्चार्ज मिल जाता है, और डॉक्टर ने कहा था कि पेशेंट के साथ कोई भी ज़्यादा प्रेशर वाली बात ना करे, और ज़्यादा शॉक या फिर कुछ भी ऐसा वैसा बात ना करे जिससे पेशेंट को शॉक लगे, तो फिर इससे पेशेंट की दिमाग पे असर हो सकता है। तो वो लोग चुप ही रहते हैं। घर पहुंचकर वो लोग वहीं से नॉर्मली पेश आते हैं, और वही उनका श्रीजय बहुत ध्यान रख रहा था। वो लोग उनकी बहुत मदद कर रहे थे उस बच्चे की देखभाल करने में। यानली और जियांग चेन बहुत खुश थे इस बच्चे से, और उन्हें उसे अपने मानने लगे थे। लेकिन उन लोगों को ये जानना था कि उनके बच्चे का फादर कौन है। ऐसे ही देखते देखते 1 हफ्ते काट जाते हैं, और इसी बीच आचिंग को और यानली को ये गलतफहमी भी दूर हो जाता है कि सुयंग वांग विंग की बच्चे की फादर है, या फिर ये सब गलतफहमी। और विंग भी अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट चुका था। वो अब हमेशा जैसे अपनी क्लासेस करता था और खुश भी था। 1 हफ्ते बीत चुके थे। अब उन लोगों को जाना होगा, तो वो लोग विंग से विदाई लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब विंग थोड़ा लोनली फील कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये भी ठीक हो जाता है। वो इंग अपने नॉर्मल रूटीन में आ चुका था। अब जो उसकी जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया था, वो था उसका नन्हा सा आईवन। हाँ, विंग का बच्चे का नाम था आईवन। विंग आईवन से बहुत ज़्यादा जुड़ चुका था। ऐसे ही एक दिन विंग को उनके दोस्त फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि उन लोग की अभी छुट्टी चल रही है, तो वो लोग विंग को विजिट करने के लिए आएंगे। लेकिन अभी तक विंग ने उन लोगों को नहीं कहा था अपने बच्चे के बारे में। उन लोगों को और 2 या 3 दिनों में आना था।
ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन जब विंग कॉलेज जाता है तो वो सुनता है कि उन लोगों फिजिक्स टीचर चेंज हुआ है, उसके जगह एक न्यू प्रोफेसर आया है। तो विंग बहुत एक्साइटेड था अपनी न्यू प्रोफेसर से मिलने के लिए, और उसने पहले से ही सोच के रखा था कि वो बाकी सारे प्रोफेसर की तरह इस प्रोफेसर के में भी अपने बेस्ट परफॉर्म करेगा, ताकि उससे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो मार्क्स के बारे में। जब फिजिक्स टीचर या प्रोफेसर उनकी क्लास में एंटर करते हैं तो विंग बहुत खुश था अपने न्यू प्रोफेसर को देखने के लिए। लेकिन जब वो अपने न्यू प्रोफेसर को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। सब अपनी न्यू टीचर को बो करके बैठ जाते हैं, लेकिन विंग अभी तक खड़ा था। तब लैंसन का नज़र विंग पे पड़ता है। यस, वो न्यू प्रोफेसर लैंसन ही था। अब उनको समझ आता है कि वो न्यू यंग एंड हैंडसम प्रोफेसर जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं वो कौन है। जब विंग रियलिटी में आता है तब वो जल्दी से बैठ जाता है। उसके बाद पूरी क्लास वो शांति से निकाल देता है, और क्लास ख़त्म होने के बाद लैंसन सोचता है कि वो विंग से बात करेगा, लेकिन विंग ऐसी कोई चांस ही नहीं छोड़ता लैंसन के लिए। क्लास खत्म होते ही विंग जल्दी से वहाँ से निकल जाता है और अपने अपार्टमेंट लौट जाता है। लैंसर उसे बहुत ढूंढता है, लेकिन उसे विंग नहीं मिलता है। और यहाँ पर विंग वांगजी को देखने के बाद उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वांगजी को कैसे फेस करे। हालांकि इसमें वांगजी का भी कोई दोस्त नहीं है और विंग का भी कोई दोस्त नहीं है, ये हालत का कसूर है। उसके बाद नेक्स्ट दिन वो क्लास जाता है। वो अपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके रखता है कि वो वांगजी के सामने एकदम ठीक से रहेगा और ऐसा एक्ट करेगा कि वो उसे पहचानता भी नहीं है, और अगर पहचान भी लेता है तो ऐसा रहेगा कि वो लोग बस ऐसे ही बचपन के दोस्त थे, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। नेक्स्ट दिन भी वांगजी का क्लास था। वांगजी आता है, उस दिन भी वो सोचता है कि विंग से बात करेगा, और उस दिन लक वांगजी के साथ था, इसलिए वो छुट्टी के बाद विंग से मिलता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। लेकिन विंग वांगजी को देखकर बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है। उसके हार्ट बहुत तेज़ी से बीट करने लगते हैं। विंग वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो वांगजी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, विंग तुम कैसे हो? तो विंग कुछ नहीं रिप्लाई करता। तो वांगजी फिर से कहता है, प्लीज़ रिप्लाई मी। तुम ऐसे सब कुछ वहाँ पर क्यों छोड़ के चले आए? तुमने मुझे एक्सप्लेन करने का बिल्कुल भी मौका भी नहीं दिया। तो विंग कहता है कि कैसे एक्सप्लेनेशन? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हम तो कभी ऐसे अच्छे फ्रेंड्स भी नहीं थे, तो मैं तुम्हें क्यों बताऊँ कि मैं क्या कर रहा हूँ या भी क्या करूँगा। एंड प्लीज़ लीव मी, मुझे भी जाना है घर में। मेरा बेटा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। विंग अपने आप को संभाल लेता है अपने बेटे आइवन के बारे में बोलते बोलते, क्योंकि क्योंकि विंग कभी भी वांगजी को आइवन के बारे में बताना नहीं चाहता है। तो वो वहाँ से वांगजी की हाथ को झटकते हुए जल्दी से चले जाता है, और वांगजी उसे वहाँ पर ही खड़े हो रहकर देखते रहता है। इस इंसिडेंट के बाद और 3 दिन बीत जाता है, लेकिन उस दिन विंग कॉलेज नहीं आता है। तो वांगजी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है कि विंग कॉलेज क्यों नहीं आ रहा। और यहाँ पर दूसरी तरफ विंग के घर में उनकी दोस्त आए थे, तो उसने 3 दिन की छुट्टी ली थी, लेकिन इसके बारे में तो वांगजी को नहीं पता है। तो वो बहुत ज़्यादा चिंतित था। जब निहुसन, विननिंग और विनचिंग आइवन को देखते हैं तो वो लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो चुके थे। वो लोग विंग को पूछता है कि ये किसका बच्चा है, तो विंग कहता है ये मेरा बच्चा है, इसका नाम है आइवन। और आइवन को कहता है कि
ये देखो, ये तुम्हारा आंटी है और ये दोनों तुम्हारे अंकल हैं, उनसे हेलो कहो। तो वो बच्चा हंसता है क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा छोटा है कुछ बोलने के लिए। इसके बाद उन लोगों ने उनसे ये पूछने की बहुत कोशिश किया कि आयवन का फादर कौन है, लेकिन वो ये कहता है कि इसका फादर भी मैं ही हूँ और इसका मदर भी मैं ही हूँ, और अगर तुम लोग मुझे दोस्त मानते हो तो ये क्वेश्चन अगली बार से मुझे कभी भी मत पूछना। तो उन लोग कभी भी पता नहीं कर पाते हैं कि आयवन का फादर कौन है। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं और उन लोगों का ख़त्म हो जाता है तो उन लोगों को वापस जाना पड़ता है। और दूसरी तरफ 3 दिन बाद जब विंग कॉलेज जाता है तो वांग जी जब विंग को देखता है तो वो उसे गले लगा लेता है सबके सामने ही और कहता है, विंग तुम कैसे हो, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, तुम इतने दिन कॉलेज क्यों नहीं आई, तुम्हें पता है कि मैं कितना ज़्यादा चिंतित था तुम्हारे बारे में, तुम ठीक तो हो ना, क्या तुम्हें बुखार था, तुम मुझे बोल तो सकते थे। तो विंग वांग जी को धकेलते हुए कहता है, प्रोफेसर प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम मी, मैं छुट्टी लिया था, मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन दे दिया था, तो आपको ज़्यादा मेरे बारे में टेंशन करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उस दिन जब कॉलेज ख़त्म होता है तो वांग जी विंग से कहता है कि तुम भूखे होके चलो मेरे साथ रेस्टोरेंट चलो खाने के लिए, उसके बाद मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। तो विंग कहता है कि नहीं, मुझे बहुत जल्दी है, मुझे घर जाना है, तो मैं नहीं जा सकता, वैसे भी मैं आपके साथ जाऊँ भी क्यों, आप मेरे हैं कौन। उसके बाद वहाँ से चले जाता है तो वांग जी कहता है कि प्लीज़ रुक जाओ, और उसकी हाथ को पीछे से पकड़ लेता है और उसे खींचता है, जिससे विंग का हेड वांग जी के चेस्ट पर आके लगता है। विंग वांग जी का हार्ट बीट सुन सकता था। वो दोनों इसी पोज में कुछ देर रहे, उसके बाद विंग वांग जी से दूर होता है और कहता है आई एम सॉरी, और वह से अपनी चीज़ें लेकर चला जाता है। और वांग जी वह पर स्टीव खड़ा हुआ था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैरान भी था और खुश भी था क्योंकि उसने विंग को गले लगाया। और आप लोगों को तो पहले से ही पता है कि वांग जी विंग को बचपन से ही पसंद करता है, लेकिन विंग ही था जो वांग जी को नहीं पसंद करता है। सही 3 बीतता है, वांग जी कभी विंग को खाना ऑफर करता था, कभी जूस ऑफर करता था, कभी उसके लिए ये करता था, कभी उसके लिए वो करता था। वो हमेशा ही विंग के पीछे पड़ा रहता था, उसकी हेल्प करने की कोशिश करता था, लेकिन वांग जी अभी तक आइवन के बारे में अनजान था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।